तो भैया कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मुझे 3 खबरें आपसे शेयर करनी है और तीनों पर थोड़ी-थोड़ी सी बातचीत करूँगा। तो बता देता हूँ कि पहली खबर क्या है। पहली खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार आतंकवादियों को और उन सरकारों को जो आतंक परस्त हैं, उनको साफ संदेश दे दिया है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। वो खबर क्या है? इस पर तो मैं बात करूँगा ही आपसे। अब दूसरी खबर लेते हैं। दूसरी खबर ये है कि संसद में जिस प्रकार हंगामा हो रहा है लगातार, जिस प्रकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया, उस पर क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट है, एक खबर इस पर भी है, इस पर बात की जाएगी। और तीसरी जो खबर है सबसे अहम, जिसको लेकर सरहद पार से लेकर पूरे भारत में बड़ी चर्चा थी कि दाऊद इब्राहिम का क्या हुआ, तो थोड़ी-सी बात उस पर करेंगे और इसे लेकर किस प्रकार खबर आई और वो चर्चा में बनी, ये मैं आपसे थोड़ा-सा शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, तो मेहरबानी करके इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आते हैं सब पहली खबर पर। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? जब से ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दी है और सिख फॉर जस्टिस का ये सो कॉल्ड लीडर धमाल मचाए हुए, उधम मचाए हुए है और भारत के खिलाफ जिस प्रकार ये जहर घोल रहा है और कनाडा ने जिस प्रकार भारत के खिलाफ आरोप लगाए, फिर अमेरिका ने भी भारत से कहा कि आप हमारे नागरिक को मरवाना चाहते हैं। तो काफी इस पर बातचीत हुई, लेकिन उम्मीद ऐसे की जा रही थी कि प्रधानमंत्री कुछ बोले। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी सुनती है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि वो अमेरिका द्वारा जो उपलब्ध कराए गए सबूत हैं, उन सबूतों पर गौर करेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है अमेरिका में, जिसको लेकर अमेरिका ने शिकायत की है भारत से और जिसके केंद्र में गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, उसको लेकर क्योंकि माहौल गरमाया, एफबीआई के चीफ भारत आए, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्पाइट ऑफ दिस, यानी कि मतलब जो घटना हुई है उसे लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही बात अमेरिका में भी कही जा रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर बने रहने चाहिए। ये अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है। तो अब प्रधानमंत्री ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि कहा है कि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात जिस भी सतह पर हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की आई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे किसी नागरिक ने वहां कोई गलत काम किया है, जिस आदमी का नाम आ रहा है, जिस व्यक्ति का निखिल गुप्ता, ठीक है, जिसको पकड़ा गया है, अगर उस नागरिक ने कोई गलत काम किया है, तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं और हमारी जो प्रतिबद्धता है, वो कानून और शासन के प्रति है। हम देश के लोगों के प्रति जवाबदेह भी हैं, कानून के प्रति भी। हमारा देश कानून से चलता है। यहाँ ला कानूनियत नहीं है, यहाँ कानून है। और जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स पर आरोप लगाया था कि उसने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मरवाने की कोशिश की, साजिश की, भाड़े के शूटरों के जरिए कुछ पैसे दिए गए। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल ये बात फाइनेंशियल टाइम्स नाम के एक ब्रिटिश अखबार को दी। उनसे उस इंटरव्यू लिया उस अखबार ने प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री ने कहा, ये साफ कर दिया, अब ये गौर से सुनने लायक बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में छिपे हुए कुछ अलगाववादी, कुछ
चरमपंथी, कुछ एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो लोग हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से ये सीधा-सीधा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम इस पर गौर गौर करेंगे और अमेरिका के मुँह पर तमाचा भी मार दिया कि क्योंकि अमेरिका इनके सरपरस्त है इनका, क्योंकि इनको ये पनाह देते हैं अपने वहाँ और सिक्स फॉर जस्टिस का नेता पन्नू अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत को धमकाता है और यहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, खालिस्तान को हवा देता है, खालिस्तान नाम के मूवमेंट को, हालाँकि ऐसा कोई मूवमेंट है भी नहीं, मुट्ठी भर लोग भी नहीं है इस गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ। लेकिन अमेरिका का नागरिक है, तो अमेरिका को अपने नागरिक की चिंता इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने उसने भारत पर आरोप लगा दिया। अमेरिका की नज़र में अमेरिका का नागरिक, नागरिक है, लेकिन जो दूसरे देश में जो नागरिक रहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। उनको तो मार देता है जाके, मरवा देते हैं ये लोग और ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये इतने हिपोक्रेट हैं कि ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं दुनिया में और जहाँ-जहाँ सरकारों को गिराना हो, डिस्टर्ब करना हो, ये सब अमेरिका ने किया है। इनकी हिस्ट्री आप उठाकर देख सकते हैं। इन्होंने किसी देश में अब आपको पता ही है, वियतनाम में लड़ने गए थे। वियतनाम में हो ची मिन्ह की फ़ौज ने, गुरिल्ला फ़ौज ने इनको मार-मार के भगाया था, चावल का पानी पी-पी के मारा था इनको। इराक में गए, इराक में इन्होंने सब डिस्टर्ब कर दिया। लीबिया में क्या किया, इसी तरह ईरान के कमांडर को मरवाया भी तो ईरान ने इनको धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका कुछ नहीं बेचता हमारे सामने। अमेरिका ने उन्होंने सब संदेश दे दिया ईरान ने। बहरहाल हम यहाँ किसी आतंकवाद या किसी पर हमले करने की वकालत नहीं करते। हम हमारा देश शांति प्रिय देश है। हम लोग इस तरह की बात नहीं करते कि अमेरिका ने तो खैर किया, स कासिम सुलेमानी को मरवाया उसने और तालिबान को, ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला भी अमेरिका ही है। आपको पता है किस तरह से ओसामा बिन लादेन को खत्म किया गया। लेकिन जब वो अमेरिका के लिए भस्मासुर बना, जब उसने अल-कायदा का चीफ था, जब उसने 9/11 करवाया तो अमेरिका ने उसको पाकिस्तान में ढूंढ कर निकाल कर मारा, क्योंकि वो उसने अमेरिका पर अटैक किया और वो अमेरिकी नागरिक नहीं था। लेकिन यहाँ पन्नू जो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है, उसको अमेरिका पाल रहा है अपने यहाँ और अमेरिका को साफ संदेश दे दिया प्रधानमंत्री ने। कुछ लोग ये हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को भड़काने, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक, एक खबर तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है, जो संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, जिस प्रकार करीब 150 सांसदों को बाहर निकाला गया, निलंबित किया गया, क्योंकि ये लोग उपराष्ट्रपति धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे। ये मांग कर रहे थे, इस संसद नहीं चलने दे रहे थे और बल्कि आपको पता है कि संसद की एक दिन की कार्रवाई में कितना करोड़ों खर्च होता है और संसद में कोई काम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से। तो इन्होंने गृह मंत्री से बयान देने की मांग की है, जो संसद में सेंधमारी हुई, जिस प्रकार वहाँ कुछ लोग दो दो सिरफिरे लोग घुसे और फिर बाहर कुछ लोगों ने नारेबाजी की। उनको पकड़कर वो सब इन्वेस्टिगेशन, उनका सब कच्चा चिट्ठा तो खुल रहा है, लेकिन अब संसद बाधित है। तो संसद में से जब इन सांसदों को निकाला गया, तो ये हंगामा करने लगे और बाहर प्रदर्शन किया और देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ एक उच्च संवैधानिक पद पर है, आप उनका मज़ाक नहीं बना सकते, उनका मज़ाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन इन्होंने ये किया और ये लोग वो हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट के नियमों, कानून, वहाँ की कार्रवाई के बारे में सब जानते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने वहाँ पर हंगामा किया और धनखड़ साहब का मज़ाक उड़ाया। पूरे पार्लियामेंट को बाधित किया, गैर संवैधानिक काम किया इन्होंने और अब ये लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री बयान दें। अब देखिए, ये तो पूरा प्लांटेड था। ये बहुत समय से चल रहा था, प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। पहले इस तरह से कुछ प्लान किया गया कि पहले ये किसान आंदोलन से शुरू हुआ, आपको पता है सब कुछ, है ना? बाहरी ताकतों का हाथ था, फिर ये लोग अंदर संसद में घुसे, किस तरह से, फिर एक प्लान किया गया, पहले संसद में ये लोग घुसेंगे, फिर अपनी इस संसद की सुरक्षा का इश्यू बनाएँगे, फिर कार्रवाई को बाधित करेंगे, फिर दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि देखिए भारत में तो संसद में कोई काम हो ही नहीं रहा है, भारत सरकार तो अपने सांसदों को ही निलंबित कर रही है, दुनिया में एक मैसेज जाएगा, ये सब प्लांटेड है। और धनखड़ साहब को जिस प्रकार अपमानित किया गया, ये एक अपने आप में बहुत ही अफ़सोस की बात है।
और तो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने धनखड़ साहब से कहा, देखिए, मैं तो पिछले 10 साल से इस प्रकार मेरा मज़ाक तो 10 साल से उड़ाया जा रहा है, 10 साल से मैं अपमानित हो रहा हूँ। आपके साथ हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अफ़सोसनाक है, लेकिन थोड़ा-सा सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तो जिस प्रकार संसद की मर्यादा को भंग किया गया है, विपक्षी सांसदों द्वारा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जैसे जोकर, एक नेता, जो एक विदूषक की मुद्रा में, मतलब उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना-देना, मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ आज तक, कि नेहरू गांधी खानदान का ये राहुल गांधी किस प्रकार बिहेव कर रहा है। इसकी स्थिति ये हो गई, कभी एक मोबाइल लेके एक वीडियो बनाएगा। ये ये जो क्या नाम था इसका, ये कल्याण मुखर्जी टीएमसी का, जो जिसने अब सफाई दी है, तो वो किस प्रकार से मिमिक्री कर रहा था प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट के बाहर, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, वीडियोग्राफर की भूमिका में थे। अच्छा है कि वीडियोग्राफर ही होते, वो पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में आ गए, क्यों विदूषक बन गए वो, समझ में नहीं आता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सब्र रखें, लेकिन ये सब प्लांटेड है। ये देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है कि पहले लोगों को संसद के अंदर इस प्रकार घुसाओ, और उसके बाद, और उस दिन जिस दिन हम पार्लियामेंट पर हमले की बरसी देश मना रहा था, बल्कि शोक का दिन था, उस दिन ये बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई, और इसको जिस तरह उछाला जा रहा है, जिस प्रकार इसका जिसको लेकर हंगामा किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही कतई नाकाबिले, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं के बाहर चीज है। ठीक। तो एक चीज हो गया। अब दूसरी एक खबर और आई है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम के लिए को लेकर चर्चा थी कि वो तो अभी हाल में कराची की जेल में उसको जहर दिया गया, अपने घर में, फ्लैट में, और फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वो मर गया। अब दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया, ये खबर पाकिस्तान के यूट्यूबर आरजू काजमी है, उन्होंने फैलाई भारत में, और कुछ लोगों ने उसको लपक लिया, और हमारे चैनलों की जो दिवालियापन, हमारे चैनलों का, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का जो क्या कहे तरस आता है, उस पर जिस प्रकार इस खबर को चलाया गया, और जिस प्रकार उस गेस्ट को हर जगह बिठाया गया, आरजू का आदमी को, और जिस प्रकार ये खबर फैलाई गई, उससे कई सवाल उठते हैं। उससे ये सवाल उठते हैं कि क्या ये एक मामूली पाकिस्तान की यूट्यूबर, उसकी खबर को इस तरह लेके फैलाया जाएगा, और कभी ये देश के लिए इतना घातक हो सकता है, वो कुछ भी खबर लीक करा सकती है वहां से, जिससे भारत में दंगे भी भड़क सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को ऐसे यूट्यूबर्स पर बैन नहीं लगाना चाहिए? हमारी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि एक मामूली, और फिर जिस प्रकार रजत शर्मा जैसे लोग उसको अपने चैनल पर बिठा रहे हैं, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात ये है कि दाऊद इब्राहिम मरा या नहीं? दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान तो चाहता है दाऊद इब्राहिम को हम मरा हुआ दिखाएं, जबकि वो मरा भी नहीं होगा, मरा हुआ दिखाएं ताकि हमको वहां से पैसे मिल सके। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए थे यूएस की ट्रिप पर, और वहां एंटनी ब्लिंकन से मिले, उनके विदेश मंत्री से। तो वो बात क्या हुई? देखिए, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ और उसके साथ आईएसआई का चीफ भी जाए साथ में। उसका कोई मेल नहीं है आपस में। क्योंकि एक आर्मी चीफ तो एक तरह से पूरी ताकत, मतलब एक ताकत रखता है, और एक प्रधानमंत्री कह सकते हैं उसको, उसके तौर पर जाता है। हाँ, है तो वो आर्मी चीफ, लेकिन नदीम अंजुम क्यों गया? वहां था कि अमेरिका का प्रेशर था कि भारत से संबंध अच्छे करिए, चाइना से बचकर रहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम देख लेंगे आपको। तो ये पैक्ट करके, ये समझौता करके, ठीक है, हम जितने भी आतंकवादी, आप देखा आपने पिछले कई दिनों से कुछ लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और उनको कौन मार रहा है ये हमको नहीं मालूम। पाकिस्तान कहता है कि रॉ का काम है, रॉ तो ये काम नहीं करती, ये खुद ही शायद मरवा रहे हैं, और इनको लगता है कि ये हम पर, हमारे लिए सिरदर्द बन गए, हमारे पर लाइबिलिटी है, अब दुनिया हमको पैसे नहीं दे रही है, तो इन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमने उसको मार दिया है, फेक खबर भारत में फैला दी, और पूरे मीडिया हाउस ने उसको चलाया, सबने चलाया, लेकिन असल में अभी वो जिंदा है, मरा नहीं है। मरा नहीं है, बीमार हो सकता है, उसकी दोनों किडनियां खराब है। अब इंडिया टुडे ने खबर छापी है इसके बारे में, न तो उसको जहर दिया गया, न वो मरा है, वो जिंदा है। इस खबर में दम नजर आता है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जानता है कि इंडिया हम हमेशा दाऊद इब्राहिम को लेकर हम पर दबाव डालेगा, तो उसने उसको मरा हुआ दिखा दिया। अब कंफर्म तो हो नहीं सकता ना कि वो मरा है या नहीं,
ये कौन कन्फर्म करेगा? या तो ये खबर सीआईए के पास होगी कि वो मर गया, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होगी। रॉ के पास भी शायद ये खबर नहीं होगी कि वो मर गया। कौन कन्फर्म कर सकता है? क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं है जिस सुरक्षित इलाके में वो पिछले लंबे समय से रह रहा है, जिस प्रकार उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसका जो मरना है, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। अगर वो मर जाएगा, तो फिर वो पाकिस्तान ये कहेगा अब हम ग्रे लिस्ट अब हमको ब्लैक लिस्ट ना किया जाए, है ना? अगर वो मर जाएगा, तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, भारत को फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तान कहेगा देखिए हमने तो कार्रवाई कर दी और वो तो और भारत में खबर भी चल गई, पूरे इंडियन मीडिया ने उसको चला दिया। यूट्यूब से लेकर तमाम मेन स्ट्रीम चैनलों ने। अमेरिका देखे इस चीज़ को, हमने तो उसको मार दिया। तो वो इस बिना पर वो अमेरिका से पैसे माँगेगा। उनको तो पैसे चाहिए, लेकिन क्या वो मरा है? नहीं, ये खबर कन्फर्म हो चुकी है। वो नहीं मरा है, वो ज़िंदा है, वो जैसे था वैसे वहाँ वो रह रहा है, वो बीमार ज़रूर है। और एक बात और बता दें, खबर इस तरह की भी है कि मुंबई में जिस इलाके में रहता था, डोंगरी में और उसके कुछ आस-पास के जो भिवंडी वगैरह जो इलाके हैं ना मुंबई में, है ना? वहाँ पर सन्नाटा है, दुकान बंद है वहाँ पर। लोगों ने 1-2 दिन के लिए कारोबार उसके गम में, मारे जाने के गम में रोक दिया। लेकिन लगता तो ये है कि वो मरा नहीं है। मरा नहीं है, ये इंडिया टुडे की खबर है और उसके मरने से भारत का केस फिर भारत को नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान चाहता है उसको मरा हुआ दिखा दिया जाए, लेकिन वो मरा नहीं है। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। दोस्तों ये थोड़ी-सी बातचीत थी, अगर आपको अच्छी लगी हो इसको खूब शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।